हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका स्टडी क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम सीख करने जा रहे हैं समतल दर्पण पर आपतन कोण और परिवर्तन कोण। चूँकि हम जानते हैं कि समतल दर्पण में हमने डिफिनेशन में भी पढ़ा था कि समतल दर्पण में आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। तो आज हम इसे प्रूफ करेंगे और साबित करेंगे कि कैसे आपतन कोण और परिवर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने पहले के क्लास में और भी सूत्रों को सिद्ध किया था, जैसा कि दर्पण सूत्र, फोकस और वक्रता की ज्यामितीय संबंध को। इन सभी सूत्रों को हमने दोनों प्रकार के दर्पण में सिद्ध किया था। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाकर उसका वीडियो देख सकते हैं। तो जैसा कि हमारा क्वेश्चन है, समतल दर्पण में आपतन कोण और परिवर्तन कोण को सिद्ध करना है। तो समतल दर्पण आपको पता होगा कि समतल दर्पण का हमारा फिगर क्या होता है। ये सतह क्या होता है, ये भाग हमारा कलई किया रहता है और ये समतल दर्पण पे किस किरणें कैसे आपतित होती है, लंबवत आपतित होती हैं। तो ये मान लीजिए कि हमारी आपतित किरणें हैं। और हमने पढ़ा था कि समतल दर्पण में जब भी कोई किरण लंबवत आपतित होती है तो वह उसी पथ से क्या होती है, उसी पथ से हमारी वापस लौट जाती है। वो दूसरे पथ से वापस नहीं लौटती है, वो लंबवत आने वाली किरणें उसी पथ से वापस लौट जाती है। तो इस फिगर को बना लेंगे और इन सभी चीज़ों को लिख लेंगे। तो जैसा कि हमने एक फिगर को बना लिया, ये हमारा समतल दर्पण हो गया। इस भाग को कलई किया रहता है। अगर हम कलई नहीं करेंगे तो क्या होगा, प्रकाश हमारा सीधे गुजर जाएगा, इससे परिवर्तित नहीं होगा। परंतु कलई कर देने से क्या होता है, प्रकाश हमारा परिवर्तित होता है। ये हमारा आपतित किरण होता है, ये हमारे इस पथ से आपतित हुआ। परंतु समतल दर्पण पर चूँकि आपतित लंबवत हो रहा है, लंबवत आपतित हो रहा है, तो क्या करेगा, इसी पथ से वापस लौट जाएगा। तो जैसा कि मैंने क्या कहा था, जैसे जैसे हमने कार्य को किया है इन सभी चीज़ों को हम लिख लेंगे। तो हमने लिख लिया है, माना कि आपतित किरण परिवर्तक सतह पर लंब है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये हमारी आपतित किरण है, ये हमारा परिवर्तक सतह इस पर लंब है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो परिवर्तित किरण क्या होगा, उसी पथ से वापस लौट जाएगी। ये परिवर्तित किरण क्या होती है, उसी पथ से वापस लौट जाती है। अर्थात परिवर्तित किरण तथा अभिलंब आपतित किरण के संपाती होंगे। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि परिवर्तित किरण और अभिलंब आपतित किरण के संपाती कैसे होते हैं। तो चूंकि हमने पढ़ा था कि हमारा समतल दर्पण होता है, हमने डिफिनेशन में पढ़ा था पहले क्लास में। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप जाकर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में हमारा सारा वीडियो है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये हमारा समतल दर्पण है, ये हमारी आपतित किरण है, ये हमारी परिवर्तित किरण है और ये क्या है, हमारा अभिलंब है। तो चूँकि ये इस साइड से आ रही है, परंतु हमने इसमें क्या दिया, हमने इसमें इसी पथ पर आनी चाहिए, तो इसी पथ पर आई और इसी पथ से वापस लौट जाए, यानी कि ये भी यही पथ है, आने का भी यही रास्ता है, जाने का भी यही रास्ता है और अभिलंब भी क्या है, यही है। तो एक दूसरे के संपाती हुआ। अब आप सोच रहे हैं संपाती किसे कहते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि अगर कोई ये रेखा है, मान लीजिए कि अगर ये कोई छोटी रेखा है, कोई भी रेखा है और इसी रेखा पर, इसी रेखा से होकर होकर इसी से गुजरती हुई दूसरी रेखा होती है, तो ये रेखा, ये मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए रेखा बी रेखा के संपाती होता है। अगर हमारा ए रेखा मान लीजिए कि ये है, अगर हमारा बी रेखा इससे होकर ना गुजरता, इससे थोड़ा हट के गुजर जाता, तो ये संपाती नहीं होता, ये एक दूसरे के समांतर हो जाते हैं। परंतु अगर एक ही रेखा पर दूसरी रेखा उसी पथ पर अगर गुजरती है तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो आई होप आपको संपाती क्लियर हो गया होगा। तो चूंकि हमारा क्या है, लंबवत आपतित हो रहा है, तो आपतन कोण क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। जैसा कि हमने पढ़ा था कि अगर कोई प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है दर्पण पर तो क्या होता है, आपतन कोण 0 हो जाता है और अपवर्तन परिवर्तन कोण भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि लंबवत आ रहा है और लंबवत ही तो जा रहा है ना। अगर आपतन कोण हमारा कुछ नहीं होगा तो परिवर्तन कोण भी हमारा क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि वो आपतित हो रही है तो कोई एंगल तो बना नहीं रही है और परिवर्तित हो जा रही है तो उसी पथ पर तो वापस लौट जा रही है, तो एंगल तो बना ही नहीं, आई और चली गई। तो इसमें एंगल क्या बना हमारा, अगर हम किसी रेखा पर ऐसा कोई एंगल गुजारते हैं, ये तो हमारा एंगल, ये तो किसी एंगल से आया, परंतु अगर हम इसी पथ पर लौटा देते, ये भी हमारा कोई एंगल से गया। जैसा कि इसमें हमारा क्या है, लंबवत आ रहा है, लंबवत आपतित हो रहा है, तो इससे हमारा क्या है, आपतन कोण हमारा
क्या है, लंबवत बस आपतित हो रहा है। कोई भी दर्पण ले लीजिए, ऐसा गोलीय दर्पण, अवतल उत्तल दर्पण ले लीजिए। आपतित किरण क्या होता है, जब दर्पण पर सतह पर लंबवत आपतित होता है। तो जैसा कि हमने डिफिनेशन में पढ़ा था कि जब भी कोई किरण दर्पण के सतह पर लंबवत आपतित होता है तो उसका आपतन कोण क्या होता है, 0 होता है। और आया और उसी पथ पर तो वापस लौट गया, जिस कारण उसका परिवर्तन कोण भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए इन सभी बातों को हम लिख लेते हैं। तो जैसा कि हमने लिख लिया, आपतन कोण आई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। पुनः जब हम परिवर्तन कोण को देखें तो हमने क्या पाया कि परिवर्तन कोण भी क्या हो गया, परिवर्तन कोण तो हम आर से सूचित करते हैं, ये तो आप जानते होंगे। ये भी हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। इसे हमने क्या कर लिया, समीकरण नंबर 2 मान लिया। तो चूँकि हम जानते हैं कि अगर कोई वैल्यू का एक साइड बराबर होता है, अगर तो दूसरे साइड को क्या कर देते हैं, हम दूसरे साइड को भी बराबर कर देते हैं। क्या हम ये 0 किसके बराबर है, आई के बराबर है। ये 0 किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो इस 0 की जगह हम क्या, हम आई रख सकते हैं, जी रख सकते हैं, या इस 0 की जगह आर रख सकते हैं। हम ऐसे मान को भी पुट कर सकते हैं, या एक साइड बराबर है तो दूसरे साइड को भी इक्वल कर दीजिएगा। तो समीकरण नंबर 1 और 2 से हमें क्या मिल रहा है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें क्या मिल रहा है, समीकरण 1 और 2 से हमने पाया, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2 है। कोण आई और कोण आर क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो इस प्रकार हमने एक समतल दर्पण में आपतन कोण और परिवर्तन कोण किस प्रकार बराबर होते हैं उसे सिद्ध किया। ये था हमारा इसे सिद्ध करने का फर्स्ट मेथड। ये हमारा पहला मेथड था। मैं आपको इसे सिद्ध करने का एक और मेथड बताऊंगी, ताकि आपको अगर कोई एक मेथड आपको समझ में आए तो ठीक है। अगर आपको मान लीजिए कि कोई आप दोनों मेथड जानना इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक मेथड भूल भी जाते हैं तो दूसरा मेथड आपको याद रहेगा, तो आपको सिद्ध करने में परेशानी नहीं होगी। तो चलेंगे सेकंड मेथड के पास और उसके लिए हम फिगर बना लेंगे। तो सेकंड मेथड का फिगर हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा। सेकंड मेथड के में हमारा फिगर है इस टाइप से बनेगा। ये हमारा समतल दर्पण हो गया, PQ हमारा समतल दर्पण हो गया, हमने इसका नाम दे दिया। ए क्या हो गया, आपतन बिंदु हो गया। ओ क्या है हमारा, सॉरी ए हमारा क्या है, आपतित किरण है। ओ क्या है हमारा, आपतन बिंदु। चूँकि हम जानते हैं कि आपतन बिंदु वो होता है जिस पर आपतित किरण परिवर्तक सतह से आकर टकराती है। ओ भी क्या हो गया हमारा, परिवर्तित किरण हो गया। ON क्या हो गया, अभिलंब हो गया। ये हमारा आपतन कोण है, ये हमारा परिवर्तन कोण है। तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को कैसे सिद्ध होते हैं ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए इस मेथड से भी प्रूफ कर लेते हैं। सबसे पहले जो जो हमने कार्य किए उन सभी चीज़ों को लिख लेते हैं कि कौन क्या है, कौन किसे डिनोट कर रहा है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमने लिख लिया है, माना कि PQ एक परिवर्तक सतह है। हमने परिवर्तक सतह का नाम क्या रखा है, PQ। ए क्या है, एक आपतित किरण है। ओ भी क्या है हमारा, परिवर्तित किरण है। ओ क्या है हमारा, आपतन बिंदु है। और ON क्या है हमारा, अभिलंब है। तो इतना तक तो हमें लिख लेना है। एक बात हम ध्यान देंगे, ये जो हमारी आपतित किरण होती है वो दर्पण से परिवर्तन के बाद क्या करती है, निश्चित दिशा में वापस लौट जाती है। एक नियम के अनुसार निश्चित दिशा में वापस लौट जाती है। तो ये कोण हमारा क्या होगा, ये कोण के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये जितना एंगल से आ रही है उतना ही एंगल से वापस लौट जा रही है। इस कारण हमारा क्या होगा, ये कोण के बराबर हो जाएगा। यानी ये कोण AOP और BOQ क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। देखिए कैसे, जैसा कि ये हमारा क्या है, परिवर्तक सतह है। परिवर्तक सतह, ये हमारी किरण क्या है, एक एंगल पर आई और निश्चित दिशा में क्या है, वापस लौट जाती है। ये एंगल आप देख सकते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं। परंतु एक और मान लीजिए, एक और हमारा फिगर हो गया। ये हमारा फिगर है। तो ये हमारी परिवर्तक आपतित किरण क्या है, एक एंगल पे आई, परंतु ये क्या की, इस दिशा में बिना नियम का पालन किए हुए किसी भी दिशा में वापस लौट जाती। क्या ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे, नहीं होंगे। आपको दिखने से भी लग रहा है कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर नहीं है। परंतु आप इसमें साफ साफ देख पा रहे हैं कि एक निश्चित दिशा में लौटने से क्या हो रहा है, यहाँ का एंगल यहाँ के एंगल के बराबर हो जा रहा है। तो इस प्रकार हमारा क्या होगा, AOP BOQ के बराबर होगा। तो चलिए इन सभी चीज़ों को हम लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे इसे, क्या लिखेंगे, चूँकि आपतित किरण परिवर्तक सतह पर टकराकर निश्चित नियम के अनुसार OB दिशा में परिवर्तित कर देती है। आपतित किरण क्या है हमारा, परिवर्तक सतह से टकरा रहा है और निश्चित नियम के पालन करते हुए OB दिशा में क्या हो रहा है, चला जा रहा है, जिस कारण हमारा कोण AOP कोण BOQ के क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इतना तक हम क्या करेंगे, इतना तक हम इसे लिख लेंगे। और अब देखिए आगे क्या करना है। अब आप हमें ये बताइए कि ये क्या है हमारा, NOP क्या है हमारा, 90 डिग्री है।
तो पूरा क्या है हमारा 90 डिग्री है, परंतु इसे हमने कितने भागों में डिवाइड कर दिया, 2 भागों में डिवाइड कर दिया। यानी कि इसका और इसका योग क्या हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री होगा। इधर भी देखिए ये क्या हमारा 90 डिग्री है, इसे भी हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, यानी कि इसका योग क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह हमने अगर 3 भागों में किया होता तो तीनों को जोड़ते हैं, 4 किया होता तो 4 को जोड़ते हैं, परंतु यहाँ पर हमने क्या किया है, 2 भागों में डिवाइड किया है। तो इस प्रकार हम इन दोनों को जोड़ेंगे। फॉर द एग्जाम्पल आप मान लीजिए ये हमारा रेखा है, इससे कितना है, इससे हमारा 5 सेंटीमीटर है, ए बी हमारा 3 सेंटीमीटर है, बी सी हमारा 2 सेंटीमीटर है। तो हमें कुल कितना चाहिए, कुल हमें ऐसे चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर चाहिए। अगर हम ए बी प्लस में बी सी करेंगे तो क्या हमें ऐसे मिलेगा, अगर हम 3 प्लस में 2 करेंगे तो हमें तो 5 मिल जाएगा। इसी कितना था हमारा, इसी हमारा 5 ही था। इस प्रकार हमें यहाँ भी करना है। अब ये हमारा पूरा पूरा कितना है, 90 डिग्री है, ये हमारा पूरा एंगल 90 डिग्री है। 90 डिग्री को कितने भागों में डिवाइड कर किया है, ये 2 भागों में डिवाइड किया है। यानी कि इसको हम जोड़ कर क्या करेंगे, 90 डिग्री ला सकते हैं। यानी कि NOP लाना है या PON, आप ऐसे लीजिए चाहे ऐसे लीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यानी NOP या PON लाना है तो हम क्या करेंगे, AOP और NOA को जोड़ देंगे। यही कार्य हम क्या करेंगे, इस साइड करेंगे। तो चलिए इन सभी चीज़ों को भी हम लिख लेते हैं। क्या आ जाएगा, चूँकि परिवर्तक सतह के साथ अभिलंब हमारा क्या करें, परिवर्तक सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। 90 डिग्री कोण तो हमारा अभिलंब भी ना बना रहा है, तो ON हमारा अभिलंब है। इस प्रकार हमने देखा कि ON हम क्या है, अभिलंब है, वो हमारा क्या करे, परिवर्तक सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। कोण PON क्या हो जाएगा हमारा, AOP प्लस में ON, क्योंकि हमारा PON क्या है, PON तो हमारा 90 डिग्री है, तो PON का हमें तो मान हमें क्या पता है, PON का पता है, तो हम PON का मान पुट कर देंगे। किसके बराबर है, NOA AOP के। तो किसके बराबर हो जाएगा, AOP और AON के। PON का मान कितना है, 90 डिग्री, तो उसे रख लेंगे, समीकरण नंबर 2 कर लेंगे। पुनः क्या चेक कर देंगे, पुनः इधर जाएंगे, एक साइड तो हमने 90 डिग्री निकाल लिया, चूँकि रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो एक साइड का 90 डिग्री हो गया। अब दूसरे साइड का 90 डिग्री को देखते हैं। कोण QN किसके बराबर हो जाएगा, BOQ के और BON के। QN का मान दे दिया 90 डिग्री, BOQ और BON को रख देंगे, इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 3 से। तो आप देख रहे हैं समीकरण 2 और समीकरण 3 में क्या है, एक साइड हमारा 90 डिग्री है, ये दोनों 90 डिग्री है, यानी कि ये दोनों एक बराबर है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं समीकरण 2 और समीकरण 3 से क्या हो गया, एक दूसरे के बराबर हो गया। और आप देखिए समीकरण 1 में क्या है, BOQ हमारा किसके बराबर है, AOP के बराबर है, तो BOQ की जगह हम क्या रख देंगे, AOP रख देंगे समीकरण नंबर 1 से। तो AOP क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा, कोण AON और BON। कोण AON क्या है हमारा, I है, और कोण BON क्या हमारा R है। इस प्रकार हमने एक सेकंड मेथड से भी इसे प्रूफ किया। आप देख सकते हैं फिगर में क्या है हमारा, AON और BON। आप देख सकते हैं ये हमारा आपतन कोण है, क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बन रहा है। ये हमारा परावर्तित कोण है, क्योंकि यह परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बन रहा है। तो इस प्रकार हमने समतल दर्पण में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। हमने 2 मेथड से प्रूफ किया, आप दोनों में से किसी एक मेथड को यूज कर सकते हैं, दोनों मेथड सही है। तो स्टूडेंट कैसा लगा आपको हमारा ये क्लास, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको इस क्लास में बहुत काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी पसंद आया होगा, कैसे हम समतल दर्पण में आपतन कोण और परावर्तन कोण को बराबर करना सीखते हैं।